अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि पूरे हिंदुस्तान को मालूम है, वक्फ और औकाफ की जगह पर हमारे देश की जो पार्लियामेंट है उसमें एक बिल लाने की कोशिश की जा रही है ताकि वक्फ की जगह जो यहाँ की गवर्नमेंट है, जो यहाँ की सरकार है, वो अपने अंडर में लेना चाहती है। ऐसा बिल वो पेश करना चाह रही थी और कोशिश भी की उसने पेश करने की। लेकिन मैं आपको बता दूं, वक्फ की जगह का मालिक कौन होता है, वक्फ की जगह के बारे में वक्फ चीज है क्या चीज। वक्फ की चीज वो होती है जैसे किसी के पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज हो, उस प्रॉपर्टीज का कुछ हिस्सा वो मस्जिद को दे दे, कब्रिस्तान को दे दे, हॉस्पिटल को दे दे, उसके नाम पर डोनेट कर दे। फिर उस पर उसका अख्तियार नहीं रहता। वो जब डोनेट करती है या वक्फ करती है तो वो औकाफ एक कमेटी है, उसके अंडरटेकिंग में चली जाती है ताकि उसका फायदा गरीब गुरबाओं को पहुंचे। अगर मस्जिद को दी है तो उसका फायदा उस पर कोई चीज बना करके उसका मस्जिद को फायदा पहुंचे, कब्रिस्तान को फायदा पहुंचे या हॉस्पिटल को फायदा पहुंचे। जो चीज उसको बनाना चाहती है वो बना करके अपने अंडरटेकिंग में ले करके, उसका मालिक खुद औकाफ के लोग होते हैं, वक्फ के लोग होते हैं। ये उसका तरीका है। लेकिन वो भी बात हमारी सरकार को, जो यहाँ की सरकार है, उसको हजम नहीं हो रही है। वो सोच रही है हमने मुसलमानों से तो सब ले ही लिया, बाबरी मस्जिद तक ले लिया, किसी ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। जो लोग अपने आप को बहुत ज्यादा सेकुलर बनते होंगे ना, उन्होंने भी हमारे साथ भला नहीं किया। बाबरी मस्जिद किसके दौरे हुकूमत में गई है, इसकी हिस्ट्री निकाल लीजिएगा। लेकिन जब पार्लियामेंट के अंदर ये बिल पेश की जा रही थी, महाराष्ट्र में जो उद्धव साहब के एमपी 9 जीत करके गए, जिसको मुसलमानों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था, उनको वोटिंग किया और उनको जिता के लाया। यहां तक कि महाराष्ट्र में एक मुसलमान सीट थी इम्तियाज जलील साहब की, वहां पर भी मशाल के कैंडिडेट खड़ा हुआ। लोगों ने, मुसलमानों ने ये नहीं देखा कि इम्तियाज जलील वहां पर है, लेकिन उन्होंने मशाल के कैंडिडेट को वोट दिया और जिसमें इम्तियाज जलील हार गए। कहना यह चाह रहा हूं कि जब मुसलमानों ने तुमको बढ़ चढ़ करके वोट दिया, और यहां तक कि कहीं कहीं तो हमने देखा कि मस्जिदों से ऐलान हुआ कि जो उद्धव साहब की पार्टी है, जिसकी निशानी मशाल है, उसको वोटिंग करो। लेकिन जब पार्लियामेंट में बिल पेश किया जा रहा था, उद्धव साहब के जो 9 सेकुलर एमपी, जिनको बहुत सेकुलर समझ के कह दिया गया था, मुसलमानों ने वोट दिया था, जिनके लिए तमाम मजाहिब के लोग, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी के जो उलमा थे, तमाम मुस्लिम कम्युनिटी के जो दानिश्वर लोग थे, तमाम एनजीओ थे, डॉक्टर थे, तमाम वकला थे, तमाम लोगों ने ये कहा कि नहीं, अब की बार हमको मशाल को वोटिंग करना, उद्धव साहब की पार्टी को वोटिंग करना। लेकिन जब बिल पेश हुई, 9 के 9 गायब। कहां गया सेकुलरपन? अरे मैं लोगों से पूछना चाहता हूं, इनसे सवाल पूछो कि हमारे वोट इसीलिए लिया था क्या कि जब हमारे खिलाफ कोई बिल पेश हो तो आप गायब हो जाओ? आने वाला इलेक्शन बहुत नजदीक है। आप लोग इस बात का खास कर ध्यान रखें कि आपके वही उद्धव साहब हैं जिन्होंने अपने यहाँ के हाउस में ये कहा था, जब हाउस चल रहा था, जब यहाँ के सीएम थे, उन्होंने कहा था कि बाबरी मस्जिद हमने गिराया, हमको गर्व है। बांद्रा में एक प्रोग्राम हुआ था, उद्धव साहब, राष्ट्रवादी पार्टी, तब दोनों एक थी, कांग्रेस, ये तीनों ने मिलकर के एक प्रोग्राम किया था। उस पर तमाम मुस्लिम एमएलए भी मौजूद थे, कांग्रेस के, राष्ट्रवादी के, और उद्धव साहब भी मौजूद थे, तमाम पार्टी के एमएलए मौजूद थे। वहां पर मुसलमानों की बड़ी तादाद थी उस प्रोग्राम में। उधर भी उद्धव साहब ने कहा था कि बाबरी मस्जिद हमने गिराया। अरे आपको तभी समझ लेना चाहिए, ये सिर्फ आपका वोट लेंगे, ये कभी आपके लिए बोलेंगे नहीं। कोई नहीं बोलता मुसलमानों के लिए, कोई बोलने वाला पैदा ही नहीं हुआ। मुसलमान का दर्द सिर्फ मुसलमान कर सकता है। इसके लिए इम्तियाज जलील को महाराष्ट्र से हरा दिया गया। अब आसिम आदमी साहब बोलते हैं और आपके असदुद्दीन अवैसी साहब बोलते हैं, कोई भी बोलेगा, इकरा हसन बोलेगी, और भी जितने मुस्लिम लीडर हैं वो बोलेंगे, लेकिन तुम्हारे लिए दूसरा कभी नहीं बोलेगा। जब तुम्हारे खिलाफ चाहे वक्फ बोर्ड की मसला हो, वक्फ बोर्ड की चीजों को छीनने का वक्त आ जाए, चाहे आपके मजहब पर आ जाए, चाहे आपके मदारिस पर आ जाए, मसाजिद पर आ जाए, खाने पीने पर आ जाए, जब भी ये बात उठेगी सब खामोश। बोलेंगे कौन? यही 3, 4, 5 शेर जो हमारे हैं, ये वही बोलेंगे। बाकी कोई बोलता होता नहीं है। ये सब ढोंग धतूरा है।
अब याद रखना, सेकुलर के नाम पर आपके जो वोट लिया है ना, जिन लोगों ने मशाल के नाम पर बड़ा चिल्ला चिल्ला करके रोड पे लेट लेट करके वोट दिला रहे थे ना सबसे, उनसे पूछो कि भाई जब वक्त वोट के लिए बिल पेश किया जा रहा था मुसलमानों के खिलाफ, उनकी जगह को गवर्नमेंट खुद अपने ताबे में लेने की कोशिश कर रही थी, तो आप गायब क्यों हो गए थे? ये सवाल जरूर पूछना, मेरा आप लोगों से सवाल रहेगा। अल्लाह हाफिज, जय हिंद, जय भारत।